प्रिय दर्शकों, आप सभी को अनंत जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार। बंधु, आइए सितारों की दुनिया में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है निर्जला एकादशी 2 जून सन 2020। हाँ बंधुओं, निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी एक ही बात है। ये व्रत, ये उपवास किस तरह हो, इसकी विधि क्या है, इसका फल क्या है, इसमें क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, इन सभी विषय वस्तु का संक्षिप्त विशुद्ध विवेचन लेकर हम आपके मध्य उपस्थित हैं। बंधुओं, यह व्रत बड़ा ही कठिन है। इस व्रत में जल का त्याग करना पड़ता है। अतः बालक, वृद्ध, रोगी, गर्भवती स्त्री, दुर्बल स्त्री इस व्रत को न करें, और करना ही चाहे तो जल पीकर, फल खाकर, दूध से बनी हुई मिठाई को खाकर इस व्रत को करें। इसमें कोई दोष नहीं लगता। आइए व्रत की विधि जान लेते हैं। एकादशी के एक दिन पूर्व दशमी को व्रत रखें। उस दिन दोपहर में भोजन करें, सायंकाल भोजन न करें, फल खा लें। एकादशी की प्रातः सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय पर्यंत अन्न और जल का बिल्कुल त्याग कर दें। एकादशी को जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। श्री विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें। उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं, स्वयं भी पीले वस्त्र पहने, पीले पुष्प चढ़ाएं और उन्हें पीली मिठाई का भोग लगाएं। इसके उपरांत ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला करें। एकादशी की पुण्यशाली कथा सुने, आरती करें। उसके बाद अपने अन्य कार्यों में प्रवृत्त हो जाएं। रात्रि में जागरण रखें। द्वादशी को जल्दी जगकर नित्य कर्म के उपरांत, सूर्यार्घ्य के उपरांत विधिवत एकादशी की भांति भगवान विष्णु लक्ष्मी की पुनः पूजा करें और ब्राह्मणों को भोज दें। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद कुछ पेय पदार्थ लें और 12 बजे अभिजीत मुहूर्त निकल जाने के उपरांत आप भोजन करें। किंतु ये ध्यान रहे कि एकादशी व्रत का पारणा द्वादशी में हो जाना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत उपवास में रखी जाने वाली सावधानियां। पहला, इस दिन तुलसी पत्र न तोड़ें। यदि पूजन में आवश्यक है तो 2 दिन पहले तोड़कर रख लें, क्योंकि तुलसी माता स्वयं निर्जला का व्रत रखती हैं। तुलसी जी को जल भी नहीं चढ़ाएं, केवल सायंकाल दीपक करें और दूर से उनका पूजन करें। दूसरा, इस दिन तामसी भोजन, प्याज, लहसुन, मूली, इन सब का प्रयोग घर में नहीं होना चाहिए। तीसरा, किसी भी प्रकार के चावल, सामा, मोरैया की खिचड़ी, ये एकादशी के दिन अपने घर में न बनाएं, क्योंकि एकादशी को चावल खाना वर्जित है। वैसे तो एकादशी के दिन अन्न भी नहीं खाना चाहिए, फिर भी चावल का प्रयोग कम से कम न करें। चौथा, इस दिन काम में आने वाली पूजन सामग्री बिल्कुल शुद्ध हो, आपके वस्त्र स्वच्छ हो, पूरी शुचिता के साथ इस दिन भगवान का पूजन करें। पांचवा, जो निर्जला व्रत नहीं रख सकते, जिनका जल पीना, फलाहार करना आवश्यक है, वो ध्यान रखें। प्रातः जल्दी जगें, स्नान ध्यान के उपरांत एक कलश में जल भरकर उसके ऊपर वस्त्र, चीनी, दक्षिणा रखकर किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान दें। उसके उपरांत फल तथा दूध की मिठाई इत्यादि लेकर भी आप व्रत को कर सकते हैं। आपको पूरा पुण्य प्राप्त होगा। छठा, व्रत धारण करने वाले को क्रोध नहीं करना है, निंदा से बचना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि में जागरण करके यजन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है। सातवां, इस दिन हल्दी का प्रयोग किसी भी स्थिति में न करें। अब निर्जला एकादशी की पुण्यशाली कथा का श्रवण करें। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, एक समय की बात है, भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज पांडवों के यहाँ जाते हैं। पांडव उनसे भक्ति पूर्वक एकादशी का महात्म्य पूछते हैं। तब व्यास जी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी फलों को प्रदान करने वाली पुण्यशाली एकादशी का संकल्प द्रौपदी, कुंती सहित समस्त पांडवों को कराते हैं। तब बलवान भीम
उनसे प्रार्थना करते हैं, हे मुनिवर, आपने एक पक्ष में एक दिन निराहार रहकर व्रत का विधान बताया है, किंतु मुनिवर ये तो मैं व्रत नहीं कर सकता, क्योंकि मुझसे तो एक प्रहर भी भूखा नहीं रहा जाता, क्योंकि मेरे भीतर व्रक नाम की अग्नि दहकती रहती है, जिसको शांत करने के लिए मुझे कई लोगों का भोजन बहुत बार करना पड़ता है। अतः मैं तो इस पुण्यशाली व्रत से वंचित ही रह गया मुनिवर। व्यास जी हंसकर कहते हैं, हे कौन्तेय, चिंता न करो। धर्म की यही विशेषता है कि धर्म सबको धारण ही नहीं करता, बल्कि सबके योग्य व्रत, विधान, उपवास, नियम का सहज साधन उपलब्ध कराता है। अतः तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल रहकर व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हें वर्ष भर की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। मैंने भगवान विष्णु के मुख से सुना है कि जो निर्जला एकादशी पर जल नहीं पीते, उन्हें विष्णुलोक प्राप्त होता है। वो सुमेरु पर्वत के समान ही पाप क्यों न करें, उनके पाप क्षण भर में जलकर भस्म हो जाते हैं। और जब मृत्यु का समय निकट आता है तो उन्हें यमपुरी नहीं जाना पड़ता, उन्हें स्वयं भगवान श्रीहरि के पार्षद पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं और अंततो गत्वा वह आत्मा भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाती है। और भगवान श्रीहरि ये भी कहते हैं कि निर्जल व्रत जो भी रखता है, उसके आने वाली और पिछली 100 पीढ़ियों को मैं मुक्त कर देता हूँ और समस्त मनोरथ उस व्यक्ति के सिद्ध हो जाते हैं। इस कथा का जो भी श्रवण करेगा, जो भी इस कथा को कहेगा, उसको अक्षय पुण्य की प्राप्त होगी। इति। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही एक नए विषय के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद।